कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। बिना भेदभाव के पात्र वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, पात्र दिव्यांग जनों को दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन का लाभ हो, या आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ हो, या विकास के लिए होने वाले बड़े बड़े कार्य। कोई सोचता था गोंडा में मेडिकल कॉलेज बनेगा? मेडिकल कॉलेज गोंडा के लिए एक सपना था, सपना आज साकार हुआ है। गोंडा के पास अपना मेडिकल कॉलेज है। कोई सोचता था गोंडा में इंजीनियरिंग कॉलेज होगा? आज गोंडा के पास अपना इंजीनियरिंग कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, कंपोजिट विद्यालय का निर्माण हो रहा है, हॉस्पिटल्स के निर्माण हो रहे हैं, और जहां जहां पे आपके द्वारा चुने गए सांसद और विधायकों ने प्रस्ताव भेजा कि हमें पुल चाहिए, पुलिया चाहिए, सड़क चाहिए, मंदिर का सुंदरीकरण का कार्य चाहिए, आवागमन के लिए 4 लेन, 6 लेन, 2 लेन की सड़क चाहिए, हमने सब एक साथ स्वीकृत करके कहा कि आप लेके जाइए, विकास कराइए, जनता जनार्दन को सुविधा होनी चाहिए। बहनों और भाइयों, ये तब संभव हो पा रहा है, ये विकास के कार्य हो, ये गरीब कल्याणकारी कार्य हो, विरासत से जुड़े हुए ये कार्य हो, नौजवानों के लिए नौकरी हो, निवेश के माध्यम से रोजगार हो, ये तब संभव हो पा रहा है जब आपने कमल का बटन दबाया, और कलम के बटन के बाद जब मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो धन की वर्षा यूपी पे हो रही है, और वो पैसा आपके जनपद के लिए जा रहा है, आपके गांव के लिए जा रहा है। अच्छी सरकार चुनोगे, अच्छे परिणाम आएंगे। अच्छे लोगों को चुन करके भेजोगे, अच्छे परिणाम आएंगे। गलत लोगों को चुनोगे तो उसका खामियाजा से भी कोई वंचित नहीं कर पाएगा। और यही तो होता था 2017 के पहले, जब गलत सरकारें आती थी, यही होता था। वो विकास केवल एक गांव तक सीमित होकर के रह गया था, एक गांव तक सब कुछ वहां। हमारे लिए हमें मेडिकल कॉलेज बनाना था, हमने ये नहीं कहा कि सेफई में बनेगा, हमने कहा गोंडा में बनेगा, हमने कहा बनेगा बहराइच में, बनेगा बलरामपुर में, बनेगा अयोध्या में, बनेगा बस्ती में। इन सभी जनपदों में हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनवा दिए। सरकारी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर में भी बन गया, सब जगह मेडिकल कॉलेज। अंबेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज, सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज। कौन जिला है जहां पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण नहीं हो रहा है? बहनों और भाइयों, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बन रहा है। गोंडा के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज। यह तब हो पा रहा है जब विकास में बिना भेदभाव की हर जनपद के लिए पहुंचाया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज की बात के बाद आई एयरपोर्ट का निर्माण होना है। हम लोगों ने कहा भगवान राम के पुत्र लव ने श्रावस्ती वसाई, भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास वहां व्यतीत किए, जैन तीर्थंकर भगवान संभवनाथ की वो पावन धरा है, तो एयरपोर्ट का निर्माण भी श्रावस्ती में होना चाहिए। श्रावस्ती में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। देव से भी इसका इतिहास जुड़ता है। विदेशी आक्रांताओं के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए और विदेशी आक्रांताओं का मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जाना चाहिए,
महाराज सुहेलदेव ने एक प्रेरणा हम सबको 1000 वर्ष पहले दी थी। बहनों और भाइयों, महाराज सुहेलदेव आज भी हम सबके लिए एक नई प्रेरणा है। भारत के शौर्य को, आक्रांताओं को दहलाने वाला शौर्य कैसा होना चाहिए, महाराज सुहेलदेव उसके प्रतीक हैं। देश की आजादी के अंदर भारत की स्वाधीनता के लिए किस प्रकार के त्याग और बलिदान की आवश्यकता होनी चाहिए, गोंडा उसका प्रतीक है। लेकिन ये तभी संभव हो पाया है, चाहे वह गरीबों का कल्याण हो, विकास की योजनाओं हो, नौजवानों के नौकरी और रोजगार का मामला हो, या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। जब अच्छी सरकारें आई हैं तब अच्छी सरकारें अच्छा काम लेकर के आई हैं। और बहनों और भाइयों, आज मुझे इसीलिए 2 विधानसभाओं की जिससे आज यहां आपके बीच आने का अवसर प्राप्त हुआ। हमने तय किया है हर 2 विधानसभाओं को लेकर के लगातार दौरा करेंगे, कार्यों की समीक्षा भी करेंगे और योजनाओं का भी वहां पर लोकार्पण शिलान्यास के साथ जनता जनार्दन को इस बात का एहसास कराएंगे कि विकास इसलिए हो पाया है क्योंकि आपने अच्छे लोगों को सांसद और विधायक चुन करके भेजा है। उसका लाभ अब देखने को मिल रहा है। विकास सबका हो रहा है, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। हमने विकास में बिना भेदभाव के योजना का लाभ हर विधानसभा में, हर विकास खंड में, हर जनपद में दिया है। और उसी लाभ के साथ आज कटरा विधानसभा क्षेत्र में 256 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्य और कर्नलगंज में 260 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये 516 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं के लिए मैं इन दोनों विधानसभाओं समेत संपूर्ण गोंडा जनपद के नागरिकों को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबसे यही अपील करूंगा। देखिए, वर्तमान में एक बड़ा अभियान प्रारंभ हो रहा है। एक अभियान जो कल से प्रारंभ हुआ है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से लेकर के 21 जून विश्व योग दिवस के अवसर पर ये लगातार कार्यक्रम चलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 वर्ष के सफलतम कार्यकाल को लेकर के, उन उपलब्धियों को लेकर के, डबल इंजन सरकार के योगदान को लेकर के सरकार अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर के आ रही है। और उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में हर विकास खंड स्तर पर एक मेला भी लगना है। यह मेला स्वास्थ्य मेला भी होगा, कृषि मेला भी होगा, रोजगार मेला भी होगा, लोन मेला भी होगा। इसके लिए आपके विधायकगण, आपके सांसद, ये सभी जनप्रतिनिधिगण मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपका दायित्व भी बनता है, आप भी इन योजनाओं के साथ जुड़े। मुझे अच्छा लगा, गोंडा में प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ा है। बहनों और भाइयों, हमें प्राकृतिक जीवन पद्धति को अपना करके ही आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यह आज की आवश्यकता है। वैश्विक ऊर्जा संकट के समय भी मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व पूरे भारत को एक नई ऊर्जा दे रहा है, एक नई दिशा दे रहा है। उन चुनौतियों से जूझने के लिए हम सबके मन में एक नया उत्साह पैदा कर रहा है। और इसमें मैं आप सबसे अपील करूंगा, आपने देखा होगा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, घर घर में सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। बिजली की आवश्यकता को वह आपके कम करेगा, प्राकृतिक ऊर्जा आपको उपलब्ध करवाएगा। ग्रीन एनर्जी के माध्यम से
आप नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। और उसी व्यवस्था के साथ आज हम सब आपके बीच आए हैं। ये योजनाएं आपके लिए लाभदायी हो, इस क्षेत्र के विकास के लिए फलदायी हो, आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए ये योजनाएं एक नए स्वरूप में यहां को एक नई पहचान दिलाएंगे। इन दोनों विधानसभाओं के साथ साथ जनपद को नई पहचान दिलाएंगे और उसी पहचान के साथ इन जनप्रतिनिधियों के योगदान को लेकर के आपने अच्छे विधायक चुनाव जिता करके भेजे, परिणाम आपके सामने। और बहनों और भाइयों, ये प्रक्रिया हमारी निरंतर आगे बढ़नी चाहिए। आज आप सबसे मैं यही कहने के लिए आया हूं और आपसे ये कहूंगा, अच्छा काम जो करे उसके साथ खड़ा होना सीखिए। याद रखना, उसी में वर्तमान और भावी पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित है, उसी में विकास संभव है और विकास का कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। विकास का विकल्प दूसरा नहीं हो सकता है। हमें उस विकास की प्रक्रिया के साथ बिना किसी भेदभाव के हर गांव को, हर नगर को, हर कस्बे को जोड़ने का कार्य करना है। और आज ये 516 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लाभ इन दोनों विधानसभाओं को देने के साथ ही हमने नए प्रस्ताव भी यहां से मांगे हैं कि यहां विकास के लिए जो अन्य योजनाएं हैं, इस कार्यक्रम में हम लोगों ने मटियारी घाट में भी एक दीर्घ सेतु के निर्माण को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। साथ साथ घाघरा नदी के तट पर बॉस्पर निर्माण के बारे में भी, यहां पर बाढ़ नियंत्रण के कार्यक्रम को भी अपनी स्वीकृति दी है। मेरा मानना है कि इससे हजारों एकड़ खेती को बाढ़ से बचाने में सहायता मिलेगी। तो टेढ़ी नदी पर भी नए सेतु के निर्माण की मांग जो वर्षों से लंबित थी, उस मांग के पूरा होने का लाभ भी इस पूरे क्षेत्र को उपलब्ध होगा।